Good evening, class. How are you? Class, it's VK Misra from Vision T24. क्लास इधर कुछ इरेगुलरिटी हो गई, वीडियोस नहीं आ पाए बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, बट मैं वापस आ गया हूँ। और अब हम लोग आज हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन एक अच्छा टॉपिक है। ऑल्दो मार्किंग ज्यादा तो नहीं है इसकी, कम मार्क्स का आता है 2 नंबर का, बट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है क्लास। तो पंक्चुएशन मीन्स right use of capital letter, comma, full stop, inverted comma, question mark, and other signs। जो भी और संकेत मिलते हैं उसका सही यूज, यानी कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क और दूसरे जो निशान हैं उनका सही प्रयोग करना ही पंक्चुएशन कहलाता है। ठीक है क्लास। तो पहला टॉपिक, पहला जो साइन है इस टॉपिक में वो है कैपिटल लेटर। तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आपको पता ही होगा, जनरली हम लोग करते क्या हैं, जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज कैपिटल। यानी किसी भी सेंटेंस का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल में होगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में पहला अक्षर होगा जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे। जैसे हमने लिखा ही इज a student, are you a player? तो ये देखिए पहला जो अक्षर है ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, और देखें स्पेसिफिक केस, ये तो पहला अक्षर कैपिटल रहता ही है, इसके बीच में अगर हम लोग कभी कोई वर्ड्स यूज करते हैं उस केस में, अगर हम बीच के किसी अक्षर की बात करें तो उस केस में प्रॉपर नाउन, ये आप देखिए रूल नंबर ए है। बी में बात करें प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव, अगर यूज में आया है सेंटेंस में तो वो भी कैपिटल लेटर होगा। अब जैसे प्रॉपर नाउन की बात करें अगर, तो प्रॉपर नाउन में हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, यानी किसी व्यक्ति, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्पेशल व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या पद का नाम, पोस्ट अगर कोई है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। किसी शहर का नाम है, देश का नाम है, राज्य का नाम है, कोई शहर है, देश है, राज्य है या हॉली बुक्स हैं या कोई माउंटेन का नाम है, तो उस केस में, या मान लीजिए मंथ के नेम है, डेज के नेम है, तो ये भी हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। ठीक है,
कोई फेस्टिवल है या लैंग्वेज है, फेस्टिवल का नाम है, या कोई भाषा है, भाषा मतलब हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, चाइनीज हो गया, जर्मन हो गया, जापानीज हो गया, संस्कृत हो गई, भाषा का नाम है, वो भी उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है? जैसे हमें लिखना है व्यक्ति का नाम जॉन है, मैरी है, मोहन है, तो वो कैपिटल लेटर में। कोई स्थान है, मान लीजिए लखनऊ है, कानपुर है, बनारस है, तो उस केस में उसका पहला लेटर कैपिटल। कोई पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल, आप लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एक पद है, एक पोस्ट है, तो उसमें कैपिटल पी का यूज करेंगे। ठीक है। शहर के नाम में जैसे मैंने अभी बताया ही आपको, देश का नाम इंडिया है, यूएस है, या चाइना है, रसिया है। राज्य का नाम है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब राज्य के नाम है। हॉली बुक्स या रिलीजियस बुक्स आपकी है, गीता, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहब, ये सब इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। मंथ का नाम है तो मंथ के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो इसमें भी इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में यूज होगा। बात करें फेस्टिवल्स की, तो होली, दीपावली, दशहरा, ईद या क्रिसमस, ये भी कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। ठीक, लेते हैं इसका नेक्स्ट यूज। कैपिटल लेटर और कहाँ यूज हो सकता है? गॉड के लिए, गॉड या उसके जितने भी रूप हो सकते हैं उनके लिए, जैसे ऑलमाइटी वर्ड यूज करते हैं, फादर यूज करते हैं, लॉर्ड यूज करते हैं, या ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, वो सब गॉड के लिए यूज में आते हैं, तो वहां पर भी हम कैपिटल का यूज करेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें डिग्री जो आपकी है, डिग्री, डिग्री मीन्स आपने एमए किया, आपने बीए किया, बीटेक किया, या बीएड किया, तो यहाँ देखिए ये सब कैपिटल लेटर में, क्योंकि एब्रीविएशन यूज में आता है, शॉर्ट फॉर्म यूज में आता है, तो हम कैपिटल का यूज करेंगे। दूसरी चीज आप देखिए, आई, ये जो वर्ड है आई, अगर ये आई यूज में आया है एज अ वर्ड, तो आई चाहे बीच में आए चाहे कहीं भी आए, ऑलवेज कैपिटल आता है, कैपिटल लेटर। आई अगर एक शब्द की तरह से प्रयोग में होता है, आई एक अल्फाबेट भी है, उस केस में नहीं कह रहे हैं आई टी इट, नहीं, अगर आई सिर्फ अकेले आया है तो वर्ड की तरह से, तो उस केस में ये कैपिटल ही यूज में आएगा, चाहे वो शुरू में आए चाहे लास्ट में आए। ठीक है, तो ये कैपिटल यूज का प्रयोग हुआ, बहुत सारे हमने बताए, इसको आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि पंक्चुएशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा साइन लेते हैं, यूज ऑफ कॉमा। यूज ऑफ कॉमा, और आपको पता है कॉमा हम लगाते हैं ऐसे नीचे की तरफ, ये मार्क होता है कॉमा का। तो कॉमा कहां पर प्रयोग में आएगा? तो कॉमा देखिए एक स्लाइट पॉज के लिए आता है, स्लाइट पॉज है, मींस अल्प विराम, इसको आप कह सकते हैं अल्प विराम, अल्प विराम है। इसको जहां पर हम कभी बोलते समय थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं, वहां पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जनरली कहाँ यूज में आता है मैं आपको बता दूं, तो पहला यूज है कि बिटवीन सिमिलर वर्ड्स,
जैसे आपने कहा राम, मोहन एंड सोहन। अगर 3 वर्ड यूज में आए हैं तो 2 वर्ड्स के बीच में कॉमा का यूज होगा, लेकिन जो तीसरा वर्ड है उसको हम एंड से यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रॉपर नाउन ही नहीं, कॉमन नाउन में बात कर लें, जैसे आई सॉ पेन्स, पेंसिल्स एंड शार्पनर। आप यहां देखिए, पेन, पेंसिल और शार्पनर, ये तो नाउन हो गया। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ही, शी एंड दे। तो यहां देखिए प्रोनाउन के लिए भी आता है। जैसे अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, ही इज सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट। तो आप देखिए कि ये 2 वर्ड्स क्या हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। इनके बीच में मतलब सिमिलर टाइप के अगर वर्ड्स हैं तो उनके बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूज इसका ले लेते हैं। ये बिटवीन है माय डियर, बिटवीन सिमिलर वर्ड्स ये होता था। अब हम बात करें अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में कहां पे यूज करते हैं क्लास? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। जैसे आप कहते हैं ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी इज इंटेलिजेंट। ध्यान दीजिएगा, इस केस में ये रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसके जस्ट बाद में कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच के पहले कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये ऐसे लिख दिया, शी इज इंटेलिजेंट, यहां पर हमने कॉमा पुट कर दिया, ही सॉरी ऐसे डबल इन्वर्टेड क्लोज करके यहां कॉमा पुट कर दिया और यहां लिख दिया ही सेड, यहां फुल स्टॉप कर दिया। तो यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के पहले कॉमा आ रहा है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आ रहा है, और दूसरे केस में रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आ रहा है। जब वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच पहले यूज में आ जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच बाद में यूज में आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? ओके, अब बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमा की। यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये टॉपिक हाई स्कूल के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9th और 10th में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स आर वेरी नियर। उस केस में मैं आपको बहुत जल्दी से इसको ब्रीफ करते हुए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर के जरूर करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा क्या है क्लास? इन्वर्टेड कॉमा है ऐसे आप करते हैं स्टार्ट और ऐसे करते हैं क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम तब करते हैं, कब करते हैं क्लास? फॉर
कोटेशन, कोटेशन जहां दिखाना होता है, एग्जैक्ट वर्ड हमको कॉपी करना होता है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत पंक्चुएशन का जो टॉपिक आपका है हाई स्कूल यूपी बोर्ड में, वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस जब भी आएगा तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डबल इन्वर्टेड में कोट होगी। तो कोटेशन के लिए जैसे हमने कहा इंडिया इज अ डेवलपिंग है अभी तो फिलहाल, डेवलपिंग कंट्री। द मैन सेड, ये मैन ने जो कुछ भी कहा था उसका एग्जैक्ट कोटेशन है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट है, तो ये डबल इन्वर्टेड में रखा है। इट मींस ये किसी का कोटेशन है, किसी ने जो एग्जैक्ट वर्ड बोले थे उसी को कॉपी किया जा रहा है। दूसरा हमने जैसे ले लिया, इंडिया वाज अ गोल्डन बर्ड, आवर टीचर्स से। तो इस तरह से देखिए ये हमारे टीचर्स का कोटेशन है, तो उस केस में हम इसको डबल इन्वर्टेड में कोट कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है सिंगल इन्वर्टेड कब यूज में आता है? सिंगल इन्वर्टेड क्लास उस केस में यूज में आता है जब हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमने कोई चेंज कर दिया, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत हमने परिवर्तन कर दिया, बट चूंकि हमने उसको कॉपी किया है तो हमारा पर्पस है कि हमने रेफरेंस लिया है वहां से, तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड में कोट करें। ठीक है, इस जगह पे यूज में आता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं इसको, ऐसे मार्क करते हैं। तो ये कहां पे यूज में आता है? फॉर क्वेरी या इंक्वायरी। जब क्वेरी या इंक्वायरी आप करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पूछा आर यू स्टूडेंट, ये किस टाइप का क्वेश्चन है क्लास? यस या नो टाइप का है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। लेकिन अब हमने पूछा हु आर यू, हु आर यू, उस केस में ध्यान दीजिएगा यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। यानी अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आई है, उस केस में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत कंप्लीट तो मैंने नहीं किया इस टॉपिक को, क्योंकि हाई स्कूल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट इतनी चीजें होती हैं जो कवर हो जाता है आपका सिलेबस। और हम बात करेंगे सिर्फ इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की। तो अभी ये मेन पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, अब हम लोगों को एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लास समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जिसमें हम इसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।